नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, मैं एक जीवन मंत्र करके एक सीरीज प्लान कर रही हूं जिसमें मैं आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं आप उस विषय में आप लोगों से बातचीत करूंगी। उसमें मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने अपलोड किया है। आप उसको जरूर देखें कि आप किस तरह से आपकी एक आदत आपका जीवन बदल सकती है। और वो आदत क्या है? जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जिसको हम कर्म की थ्योरी भी कहते हैं। तो उस पर मेरा पहला वीडियो था, आप सभी ने उसको काफी पसंद किया और उसमें से ही कई श्रोताओं ने, कई दर्शकों ने ये प्रश्न किया कि अच्छे कर्म होते क्या हैं। ये तो सब लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। अच्छे कर्मों से आप बुरे कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म क्या होते हैं? और सच मानिए, मुझे ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग लगा कि सच बात है, क्या केवल किसी की मदद कर देना अच्छा कर्म है? कुछ दान कर देना अच्छा कर्म है? पूजा करना अच्छा कर्म है? आखिर अच्छे कर्म हैं क्या? इसी विषय पर आज आपसे बात करूंगी। देखिए, ये जो कर्म की एक गहन जो एक धारणा है, जो एक प्रक्रिया है, वो काफी जटिल है, कठिन है। इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ मैं इतना बता सकती हूं कि इस प्रकृति का एक सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट का, कारण और उसके प्रभाव का, या एक्शन और उसके रिएक्शन का। बस यही कर्म है। अब हम बात करते हैं कि अच्छे कर्म क्या हो सकते हैं। ये मैंने अपने पहले वीडियो में ही बताया कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। गुलाब बोएंगे तो कैक्टस कतई नहीं निकल सकता। लेकिन ये किया कैसे जाए? हमारा ये जो मानव शरीर है, ये 3 तरह से कर्म क्रिएट कर सकता है: मन, वाणी और शरीर। हम अपने मन से, वाणी यानी वचन से, और शरीर, 3 से अच्छे या बुरे कर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने अपने शरीर से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कोई ऐसा कार्य किया मेरे शरीर ने जिससे कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट हुआ, परेशानी हुआ, या मैंने किसी को ऐसी परेशानी में डाल दिया अपनी वजह से, तो ये सिंपल तरीके से मेरा एक बुरा कर्म है। उसी तरह आप सभी लोग ये समझते हैं और कहते हैं मैंने तो ऐसा बुरा किसी के साथ नहीं किया, क्योंकि आप सोचते हैं कि बॉडी के फॉर्म में जो बुरा किया जाता है वही बुरा कर्म होता है, यानी हमारे एक्शंस ही हमारे बुरे कर्म होते हैं। नहीं, अगर हमने किसी के लिए मन से भी बुरा सोचा, मेरा कर्म के कई वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और इनमें मैं आप सभी के लिंक्स इसमें दूंगी, और आप उन सबको देखें, तब आप मेरी बातों को कोरिलेट कर पाएंगे। मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में कर्म के ऊपर जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मानसिक व्यभिचार भी व्यभिचार होता है। मेंटल एडल्ट्री इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एडल्ट्री। मतलब कि अगर आप किसी बच्ची को देखकर आप उसके साथ बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में भी अगर आप उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं या बुरे विचार आ रहे हैं, तो आपके मन ने बुरी एनर्जी क्रिएट कर दी और वो एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच गई, या वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़ी रह जाती है, क्योंकि आपके ही दिमाग में वो एनर्जी क्रिएट की होती है। तो ये मन से आपके बुरे कर्म होते हैं। वाणी, वचन, यानी कि शरीर से कष्ट पहुंचाना, विचारों से कष्ट पहुंचाना किसी को। और अब बात होगी वाणी से, शब्दों से। शब्दों के बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कम है। कहते हैं कि आदमी एक बार शरीर की चोट भूल जाता है, लेकिन मन पर लगी हुई चोट को नहीं भूलता। आपके शब्द, उसको, उनकी जो प्रतिध्वनि होती है ना,
वो बहुत दिनों तक रहती है, बहुत दूर तक जाती है। तो शब्दों पर तो अंकुश बहुत होना चाहिए। आपने एक बार भी नहीं सोचते हैं आप किसी के लिए कुछ बुरा कहने के लिए, उसका ऐसा हो जाए, वो भुगतेगा, वो कभी सफल नहीं होगा, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। दीज आर सिंपल सेंटेंसेस वी यूज, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये चीजें आपका दिमाग, आपकी जिह्वा, आपकी जो वाणी है जो क्रिएट कर रही है एनर्जी, वो कहीं ना कहीं आप तक ही लौट कर आएगी। शब्दों की प्रतिध्वनि दूर तक जाती है और आप तक वापस आने में समय लगा सकती है, लेकिन आएगी अवश्य। तो सबसे पहली बात यह कि मन, वचन और कर्म से, तीनों से शुद्ध होना ही अच्छे कर्म करना है। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते नहीं, बुरा कहते नहीं और बुरा करते नहीं, तब आपका मन जो है वो पूर्णतः, जिसको कहते हैं ना, प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और वो एनर्जी आपके पूरी पर्सनालिटी में, आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट करती है जो बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये प्रयोग है, ये आप करके देखिए। 1 महीने के लिए भी अगर आप ये प्रयोग करके देखेंगे, आपको अपने अंदर ही चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। अब अच्छे कर्मों को, जो मैंने ये कहा कि 3 तरह से मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना ही अच्छे कर्म करना है, ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ध्यान, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है आज के समय में। अपने मन को अगर आप 5 मिनट के लिए भी नियंत्रित कर पाते हैं और धीरे धीरे उस ध्यान की अवस्था को बढ़ाते हैं, तो सच मानिए आपका जीवन बदलने लगेगा। तो पहला स्टेप है, मन को ध्यान से हम काबू में ला सकते हैं, या जब मन को ध्यान में लगाते हैं, केंद्रित करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और फिर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ध्यान हमारे मन से जो कर्म क्रिएट होते हैं उसको संभालने में बहुत मददगार साबित होता है। दूसरा है धैर्य, पेशेंस। पेशेंस भी हमारे अच्छे कर्मों की एक कुंजी है। आज आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको किसी ने बुरा बोला, और आप उस वक्त उस बात को धैर्य से सुन गए, आपने रिटेलिएट नहीं किया, तो आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कर्म क्रिएट कर दिया। मतलब आपने उस व्यक्ति के साथ गिव एंड टेक का कोई अकाउंट ओपन नहीं किया। आपके धैर्य ने आपको एक बुरा कर्म क्रिएट करने से रोक लिया। तो पहला है ध्यान, दूसरा है धैर्य, तीसरा है धर्म। धर्म को मैं कहूंगी कि मैं कभी भी जब धर्म कहती हूं तो मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि धर्म का सही इंग्लिश वर्ड रिलीजन है ही नहीं। रिलीजन होता है जिस कल्ट को आप फॉलो करते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, ये आपका धर्म है, रिलीजन है। धर्म होता है राइटियसनेस, जो सही है वही धर्म है। तो धर्म के रास्ते पर चलना मतलब जीवन में राइटियस अप्रोच को रखना। मैं गलत नहीं करूंगा, मैं अकेला हूं, कोई मुझे नहीं देख रहा तो भी मैं गलत नहीं करूंगा, समाज में हूं तो भी मैं गलत नहीं करूंगा। ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन मुझे देख रहा है, यहां कौन देख रहा है, गलत लिखा हुआ है नो पार्किंग, आप पार्किंग कर रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, कौन देख रहा है? आप धर्म से अलग हो रहे हैं। धर्म राइटियसनेस है, तो आप सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई भी एक छोटा वर्ड है, जो सही है उसके मार्ग पर चलिए, तो आपके अच्छे कर्म अपने आप क्रिएट होने लगेंगे। आप किसी को परेशानी में डालेंगे ही नहीं अगर आप सही हो रहे हैं। तीसरा होता है विवेक, विजडम। विवेक से हम अपने विचारों को और वाणी को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं
किसी ने कुछ कहा और हमें भी गुस्सा आ गया और हमने भी कुछ कह दिया, अपने विवेक का यूज नहीं किया, विजडम का, कि क्या यहां पर रिटेलिएशन बनता भी है। उस व्यक्ति का कुछ कहना आपकी जिंदगी में कितना फर्क डाल सकता है। तो क्या मेरा चिल्लाना या उसको जवाब देना बनता भी है? अगर आप विजडम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे कर्मों से बच जाते हैं। आप तुरंत रिटेलिएट नहीं करते क्योंकि आप एक विवेकी व्यक्ति होते हैं। तो धैर्य और विवेक आपके वाणी को बहुत ही मजबूत करते हैं और उसमें मदद करते हैं। आपसे जल्दी से लूज टॉक्स नहीं होती हैं और आपके अच्छे कर्म खुद ब खुद क्रिएट होते चले जाते हैं। चौथा जो है वो है, चौथा विवेक था, पांचवा है दया, जो मैं बार बार कहती हूं, कॉम्पैशन, दया, करुणा, एम्पैथी, किसी व्यक्ति के नजरिए को समझना और फिर उसको कोई सलाह देना, उसके साथ कोई अच्छा बुरा करना, उसकी स्थिति को समझिए। आप उसके लिए एक दया का भाव रखिए। या जीवन में मैं कहती हूं हर प्राणी मात्र के साथ दया का भाव रखना चाहिए, तो आपके कर्म अच्छे क्रिएट हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दान, गिवर बनिए। देने में विश्वास कीजिए, लेने में नहीं। दान केवल किसी भिखारी को 10 रुपए देना नहीं है, उसको इस जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करना भी दान हो सकता है। ये मैं नहीं कभी कहती हूं कि बस आप जाएं और किसी को पैसा दे दे, कपड़ा दे दे, नहीं। आप अगर उसके जीवन को बदलने में अपनी शक्ति लगाते हैं तो भी आप बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा उस तक पहुंचा रहे हैं। सो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो दान, जो कि सुपरफिशियल लेवल पर होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं तो वो सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि हम उसके साथ अपनी ऊर्जा शेयर कर रहे हैं, मैं उसको अपनी एनर्जी दे रही हूं, तो ये मेरा सबसे बड़ा दान का कर्म होगा। तो ध्यान, धैर्य, धर्म, विवेक, दया और दान, ये 6 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं आपके अच्छे कर्म को क्रिएट करने के। जब आप इनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपका मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं और तब आप जीते हैं एक बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, फ्रीडम की लाइफ, स्वतंत्र जिंदगी आप जीते हैं, क्योंकि आपके पास किसी को कुछ वापस करना, किसी से कुछ लेना होता ही नहीं है। आप तो केवल और केवल अपने विचारों में ही मगन रहते हैं और इस दुनिया में रहते हुए ही इस दुनिया में न रहना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है कि मैं हूं इस दुनिया में, लेकिन इतना मैं किसी से भी अटैच्ड नहीं हूं कि वो मेरे ऊपर, मेरे मन पर कोई प्रभाव छोड़ सके। मेरे मन पर मेरा पूरा नियंत्रण है, मेरी भाषा, मेरी वाणी पर मेरा पूरा नियंत्रण है और मेरे एक्शंस पर भी मेरा ही नियंत्रण है। जब आप ये चीज प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जो हर व्यक्ति की कामना होती है। एक ही कामना है हम सभी की, प्रसन्न रहना, टू बी हैप्पी। उसके रास्ते और हो सकते हैं, कोई सत्संग में खुश है, कोई पैसा कमाने में खुश है, कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन मतलब एक है, प्रसन्न होना। और जब आप ये चीजें प्रैक्टिस करते हैं तब आप सच्ची प्रसन्नता पाते हैं और सुपरफिशियल, ऊपर के जो प्रभाव होते हैं वो आपके ऊपर कम असर डालते हैं। तो आप अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं और अच्छी एनर्जी आप तक वापस आती है। इस चीज को फॉलो करें। ये जीवन मंत्र आपके जीवन को बहुतों से बेहतर बना देगा। इसी कामना के साथ
आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।